जय श्री महाकाल सभी दर्शक मित्रों। आज मैं आपको बताऊंगा कि रूहानी अमल और बगदादी अमल क्या होते हैं। आपने आज तक हर एक वीडियो में सुना होगा रूहानी परी है, बगदादी का जिन है, अमल रूहानी है, बगदादी अमल है। तो आपको आज मैं बताऊंगा कि रूहानी अमल क्या होते हैं। यह जो रूहानी अमल है, ये जो रूहानी शब्द है, ये अरबी भाषा से लिया हुआ है। और रूहानी जो क्रियाएं होती हैं, जो शक्तियां होती हैं, जो परी होती है, ये जो शक्ति है ध्यान, शारीरिक शक्ति और गोपनीय राज, इनसे जुड़ी हुई शक्ति है। ये इस अमल को, रूहानी अमल को करने से साधक की शारीरिक ऊर्जा का विकास होता है। और जो रूहानी शक्ति रहती है वो बहुत सात्विक रहती, कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती। ऐसे ही आपने इत्र योनि के बारे में सुना होगा कि जो इत्र मिठाई को देखकर आकर्षित होती है और साधक के सामने आ जाती है। पर रूहानी क्रिया में ऐसा नहीं होता। जो रूहानी शक्तियां अमल होते हैं, इसलिए रूहानी शक्ति में इबादत का ज़्यादा महत्व है। रूहानी शक्ति आने से पहले देखती है कि साधक किस प्रकार अमल का जाप कर रहा है, साधक जो अमल के अंदर परहेज करने होते हैं वो कर रहा है, किस प्रकार से वो हर एक प्रकार से शक्ति को पाने के लिए अपने मन से इबादत कर रहा है। और नेक दिल होकर अगर कर रहा है तो शक्ति उसके सामने हाजिर होती है। तो रूहानी अमल में आपको इबादत करनी होती है। रूहानी जो शक्ति होती है वो आत्मा से जुड़ी होती है और यह शक्ति बहुत ही शांत होती है। नुकसान वगैरह कभी भी ये पहुंचाती नहीं। जीवन भर साधक के साथ रहती है और रूह से जुड़ी रहती है। रूहानी शक्ति को अगर कोई साधक सिद्ध करता है, अगर कहीं भी बैठा हो, तो उसके शरीर के अंदर एक अलौकिक शक्तियों का उसके आभास होने लगता है। इसको रूहानी शक्ति कहा जाता है। ऐसे ही मैं आपको बगदादी अमल के बारे में बताता हूं। बगदादी जो अमल है वो सूफी तांत्रिक अमल माना जाता है, क्योंकि बगदादी क्रिया में, बगदादी अमल में परियों का ज़्यादा वर्णन नहीं है। बगदाद के जो गुप्त अमल हैं उसमें ज़्यादातर जिन के बारे में बताया गया है। और बगदादी जो शक्ति होती है एक खतरनाक, ताकतवर और हिफाजत करने वाली शक्ति होती है। और ये जीवन भर ये शक्ति भी साथ निभाती है। बस इसमें एक ही खतरा है कि बगदादी जो शक्तियां होती हैं, बगदादी जो अमल होते हैं, एक कुछ ज़्यादा ही जल्दी अनुभव देने वाले, ज़्यादा ताकतवर और डरावने होते हैं। क्योंकि इसमें जिन आते हैं और ये जिन जब आते हैं तो इतने ताकतवर रूप में आते हैं कि अगर कोई नया साधक है तो वो थोड़ा डर सकता है। इसीलिए जो बगदादी क्रिया के अमल होते हैं ये थोड़े खतरनाक और कठिन माने जाते हैं। बगदादी यानी तांत्रिक इल्म और बगदादी जो अमल होते हैं ये हुकुमी वजीफे से ताल्लुक़ रखते हैं। हुकुमी वजीफ़ा क्या होता है? हुकुमी वजीफ़ा ये होता है कि जिसमें अमल में, उस वजीफ़े में आप उस शक्तियों को हुक्म दे सकते हैं और वो हुक्म वाली शक्ति होती है। वो आपका हर एक हुक्म मानती है, हर एक शब्द का पालन करती है। इसीलिए बगदादी शक्ति को सबसे ज़्यादा ताकतवर, खतरनाक, सुरक्षा देने वाली और कठिन से कठिन कार्य करने वाली शक्ति माना जाता है। तो आज मैंने आपको ये दोनों बार के बारे में बताया, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हमारे वीडियो कॉपी कर लेते हैं, रूहानी शक्ति, ये वो शक्ति, पर उनको पता नहीं होता कि रूहानियत क्या होती है, बगदादी अमल क्या होते हैं, सूफ़ी अमल क्या होते हैं, सूफ़ी वजीफ़ा क्या होता है, इतर योनि क्या होती है, इतर योनि शक्ति क्या होती है, वजीफ़े क्या क्या अंतर होता है। ज़्यादातर लोगों को ये मालूमात नहीं होता। और अगर आप कोई अमल हमारे चैनल पर देखते हैं तो अब आप सही से समझ पाएंगे कि रूहानी अमल कौन सा है, बगदादी अमल कौन सा है, रूहानी में क्या अंतर है, बगदादी में क्या अंतर है। अगर इसको सटीक रूप से बताऊं तो रूहानी अमल उन लोगों को करना चाहिए जो सात्विक शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए रूहानी अमल में ज़्यादातर परियां रखी गई हैं। और बगदादी क्रिया जो खतरनाक है, तामसिक है, उसमें भोग भी तामसिक देना होता है और शक्ति भी तामसिक आती है। और काफ़ी बार आपने देखा है कि बगदादी परियां बहुत कम हैं, पर उनके बारे में जो मैंने गोपनीय जानकारी दिया हूँ, बगदादी जो परियां होती हैं वो भी तामसिक, खतरनाक और बहुत वफादार होती हैं। अगर बगदादी सिद्धि अगर आपने एक बार कर लिया
तो समझ लो शब्द शब्द का, हर एक शब्द का आपका पालन होगा। रूहानी जो शक्ति होती है वो गलत कार्य नहीं करती, पर जो बगदादी शक्ति है वो कोई ऐसा कार्य नहीं जो उसका मालिक बताए और मालिक का कहा ना माने। चलिए जय श्री महाकाल, ऐसी गोपनीय जानकारी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चलिए जय श्री महाकाल।